नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता पालचंद और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भगवद गीता के 18 दिन 18 अध्याय की इस अनोखी यात्रा में। आज हम 10वें अध्याय विभूति योग की ओर बढ़ रहे हैं। दादाजी घर के आंगन में एक कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में भगवद गीता का एक प्राचीन संस्करण, पास में चाय और बिस्कुट की ट्रे रखी है। पोता एक जिज्ञासु किशोर उनके पास एक किताब और नोटबुक लेकर बैठा है। पोता नोटबुक में लिखते हुए, दादाजी आज हमारे टीचर ने कहा कि कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, जैसे वैज्ञानिक, योद्धा और कलाकार। वो दुनिया के लिए खास होते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था ऐसा क्यों होता है। दादाजी मुस्कुराते हुए, अरे वाह, यह तो बड़ा गहरा सवाल है, इसका जवाब तुम्हारे दादा के पास है। पोता हंसते हुए, मुझे पता था आपके पास ज़रूर होगा। दादाजी, बेटा इसका उत्तर भगवद गीता के 10वें अध्याय में है, इसे विभूति योग कहते हैं। पोता आश्चर्य से, विभूति योग, इसका मतलब क्या है दादाजी? दादाजी, विभूति का मतलब है महिमा या शक्ति। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो भी चीज़ इस संसार में अद्भुत, महान और प्रभावशाली है, वो उनकी दिव्यता का अंश है। पोता उत्सुकता से, मतलब भगवान ने अपनी महानता लोगों में बांटी है? दादाजी, हाँ, जैसे कृष्ण ने कहा है, यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। अनुवाद, जो भी चीज़ इस संसार में महान, प्रभावशाली या अद्वितीय है, समझ लो कि वह मेरी महिमा का एक छोटा सा अंश है। पोता सोचते हुए, ओह, तो हर महानता का मूल भगवान कृष्ण हैं। दादाजी, बिल्कुल, यह प्रकृति का सौंदर्य हो, कोई महान नेता या कोई अद्भुत कलाकार, इन सब में भगवान कृष्ण की झलक है। पोता जिज्ञासा से, लेकिन दादाजी, हम जैसे साधारण लोग, हम में भी भगवान का अंश होता है। दादाजी स्नेह से, हाँ बेटा, हर इंसान में भगवान का अंश होता है। यह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई में दिखता है। भगवान ने सभी को उनकी महिमा का एक हिस्सा दिया है। पोता मुस्कुराते हुए, दादाजी आप तो खुद भगवान की महिमा लगते हैं। दादाजी हंसते हुए, और तुम मेरे अर्जुन हो। याद रखो, भगवान कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि हम दूसरों से बेहतर बने, बल्कि यह सिखाते हैं कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और उनके प्रति कृतज्ञ रहें। पोता गंभीर होकर, समझ गया दादाजी, जब भी मैं किसी महान व्यक्ति को देखूंगा, मैं भगवान कृष्ण को धन्यवाद दूंगा। दादाजी प्यार से, और याद रखना, तुम्हारे अंदर भी वही महिमा है, उसे पहचानो, सहेजो और दुनिया के लिए अच्छा करो। पोता हंसते हुए, अब मैं चाय लेकर आता हूँ, फिर आप मुझे गीता का कोई और श्लोक समझाइएगा। दादाजी मुस्कुराते हुए, चाय जल्दी लाओ, तब तक मैं गीता के अगले अध्याय के लिए तैयार हो जाता हूँ। आवाज़ संदेश, भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग से हम सीखते हैं कि इस संसार की हर महानता भगवान की महिमा का अंश है। जैसे दादा और पोते के बीच हुई इस वार्ता से हमें भी अपने भीतर और आसपास की महानता को पहचानना और उसकी कदर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारी भगवद गीता की इस यात्रा को आगे भी देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है, उसे भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद आपका समर्थन
और प्यार देने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और भगवत गीता के अनमोल संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं।